हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो केएफटी टेस्ट है वो क्या होता है। केएफटी टेस्ट का कुछ अन्य नाम भी जानेंगे कि किस किस और भी नाम से जो है जाने जाते हैं इस टेस्ट को। इसके अलावा जो है केएफटी टेस्ट में किन किन पैरामीटर्स को देखा जाता है और उन पैरामीटर्स का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। उन पैरामीटर्स का वैल्यू जो है वो अगर उसके अपने नॉर्मल वैल्यू से यदि कम आता है या फिर अपने नॉर्मल वैल्यू से अधिक आता है तो इससे जो है ये क्या चीज़ जो है इससे जो है ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये सब के बारे में जो है आज मैं इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आई अंसारी और इस आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के भंडार में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो केएफटी टेस्ट है वो क्या होता है। तो दोस्तों केएफटी टेस्ट जो है इसका पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। इसका उपयोग जो है ये देखने के लिए किया जाता है कि आपका जो किडनी है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। कहने का मतलब है कि आपके बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस प्रकार जो है किडनी जो है उसको बाहर निकाल पा रहा है यूरिन के जरिए। तो अब बात करते हैं कि जो केएफटी टेस्ट है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों केएफटी का पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। इसे जो है आरएफटी के नाम से भी जाना जाता है जिसका पूरा नाम रेनाल फंक्शन टेस्ट हुआ। इसके अलावा इसे जो है किडनी प्रोफाइल एवं किडनी पैनल के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी आपका टेस्ट रिपोर्ट में यदि इन चारों में से कोई भी चीज़ लिखा हुआ हो तो वो समझ लीजिए कि वो एक ही चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि केएफटी टेस्ट जो है इसमें किन किन पैरामीटर्स को देखा जाता है। तो दोस्तों केएफटी टेस्ट में जो है इन 8 पैरामीटर्स को जो है कॉमनली देखा जाता है, जैसे कि ब्लड यूरिया, सेरम क्रिएटिनिन, सेरम यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब टेस्ट को जो है देखा जाता है। इसके अलावा जो है किसी अन्य टेस्ट में जो है आपको इन 8 पैरामीटर्स के अलावा और भी पैरामीटर्स जो है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो है इन पैरामीटर्स को देखा जाता है। अन्य पैरामीटर्स जो है वो पेशेंट के कंडीशंस के अनुसार जो है हो सकते हैं, लेकिन जो है ये 8 पैरामीटर जो मैंने इस वीडियो में बताया इसको ही जो है नॉर्मली देखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लड यूरिया के बारे में। तो दोस्तों ब्लड यूरिया का जो नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू को इस तरह से समझते हैं कि दरअसल होता क्या है दोस्तों कि अभी जो है मैं इस वीडियो में जो है आपको एक रिपोर्ट जो है उसको पढ़ने के लिए बारे में बताने वाला हूँ। तो होता क्या है कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लड यूरिया का अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो किसी बुक में जो है 6 से लेकर 24 mg/dl लिया हुआ है, कहीं पे जो है 18 से लेकर के 55 mg/dl के बीच में जो है लिखा हुआ है। तो इसलिए नॉर्मल वैल्यू जो है उसको इस प्रकार से देखिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक रिपोर्ट है। तो इसका देखिए दाहिने साइड में आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल वैल्यू, जो कि अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट में अलग अलग जो है वैल्यू देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन लगभग इसी के अराउंड में होगा। 5-10 अंक जो है आगे पीछे हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से रीड करना है कि जो इसका नॉर्मल वैल्यू है इसमें जो दिखाया गया है लेब अलग अलग लेब में अलग अलग इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो जो उसमें केमिकल मिलाया जाता है उसके अनुसार उसका वैल्यू आता है दोस्तों। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो आपको दाहिना साइड में नॉर्मल रेंज दिखाई दे रहा है, उससे अगर इसका वैल्यू लो आता है तो वो किस बात को इंडिकेट करता है, और उससे अगर अधिक आता है तो वो किस बात को इंडिकेट करता है, ये सब जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यदि ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ा हुआ अगर देखने को मिल रहा है रिपोर्ट में तो ये जो है किस बात को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यदि जो है यूरिया ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो किडनी है वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। किडनी अगर आपका ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है किडनी ठीक प्रकार से वर्क नहीं करता है। डिहाइड्रेशन को जानने के लिए आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि यदि आपको आपका यूरिन जो है दिन भर में लगभग 1 से 2 लीटर जो है पास आउट हो जाना चाहिए नॉर्मली। यदि इससे कम पास हो रहा है तो इसका मतलब आपको जो है माइल्ड डिहाइड्रेशन है, तो उसमें जो है ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी यूरिन पास आउट होने में किसी प्रकार का जो है रुकावटें आ रही है, खास करके किडनी स्टोन की वजह से ऐसा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में जो है उस कंडीशन में भी आपका जो है ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि यदि ब्लड में यूरिया का लेवल जो है वो लो देखने को मिल रहा है तो ये किस बात को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यूरिया का लेवल ब्लड में यदि लो दिख रहा है तो ये जो है मल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो लैक ऑफ प्रोटीन इंटेक हो आपका डाइट में, आप अपने डाइट में आप जो प्रोटीन ले रहे हो प्रोटीन का कमी हो,
या फिर जो है आप मल न्यूट्रिशन या फिर लीवर डिजीज़ की वजह से भी जो है आपका जो ब्लड है उसमें यूरिया का लेवल जो है लो देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं सेरम क्रिएटिनिन के बारे में। तो दोस्तों सेरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है यदि हाई हो जाता है, आपके रिपोर्ट में हाई देखने को मिलता है, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका जो किडनी है वो पुअर फंक्शन कर रहा है, वो जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसके अलावा जो है आपका यदि यूरिनरी ट्रैक्ट अगर ब्लॉक हो गया तो उस वजह से भी जो है आपका सेरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि आप अपने डाइट में हाई प्रोटीन ले रहे हो तो उस वजह से भी जो है आपका जो सेरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ सकता है। सेरम क्रिएटिनिन जो है इसके लो आने के बारे में कि ये जो लो आता है ये किस बात को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों सेरम क्रिएटिनिन जो है लो आना ये जो है मल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यदि किसी का अगर बॉडी वेट कम हो, लो मसल्स मास हो, बॉडी वेट कम होने की वजह से भी जो है सेरम क्रिएटिनिन जो है उसमें लो देखने को मिल सकता है वैसे पेशेंट में। इसके अलावा जो है कुछ हो सकता है कि किडनी जो है ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्रोनिक किडनी डिजीज भी जो है उसको भी जो है ये इंडिकेट करता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जो आपका यदि यूरिक एसिड जो है सेरम यूरिक एसिड हाई देखने को मिल रहा है तो ये किस बात को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यूरिक एसिड अगर हाई देखने को मिल रहा है तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका जो किडनी है वो ठीक प्रकार से जो है वर्क नहीं कर रहा है, वो यूरिक एसिड को बाहर प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहा है। आमतौर पे यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ जा रहा है तो वो जो है ओवरवेट की वजह से जो है बढ़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से भी जो है ये बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई डायबिटिक्स मेडिसिन ले रहे हो या फिर खास करके वाटर पिल्स ले रहे हो तो उस वजह से भी जो है यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत अधिक अल्कोहल यूज करने से भी जो है सेरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल यदि आपके ब्लड में लो देखने को मिल रहा है तो ये किस बात को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये भी संभव है कि आपका जो ब्लड में सेरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो लो देखने को मिल सकता है। इसका लो आना जो है वो आपके लीवर डिजीज़ या फिर किडनी डिजीज़ को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सेरम क्रिएटिनिन लेवल का लो आना जो है फैनकोनी सिंड्रोम को भी जो है इंडिकेट करता है दोस्तों। फैनकोनी सिंड्रोम जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स का एक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका जो किडनी ट्यूब्यूल्स है वो ग्लूकोज एवं यूरिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को जो है होने से रोकता है, और इस वजह से जो यूरिक एसिड एवं ग्लूकोज जो है वो ज़रूरत से अधिक जो है किडनी से बाहर आ जाता है, यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जो है किडनी ट्यूब्यूल के जरिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो है ब्लड में उसका लेवल जो है लो देखने को मिलने लगता है। तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट जो है उसमें यही सब पैरामीटर्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, मेन होते हैं, जिनके बारे में जो है मैंने बता दिया कि उसका वैल्यू यदि हाई आता है या फिर लो आता है तो किस बात को इंडिकेट करता है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स जो है वो उतने ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उन पैरामीटर्स का वैल्यू यदि लो आने पर या हाई होने पर क्या चीज़ इंडिकेट करता है, आप यदि जानना चाहते हैं तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछें, तो मैं आपको जो है उस बारे में भी जो है वीडियो इसी का पार्ट 2 एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो है मैं उनके बारे में भी जो है जो पैरामीटर्स इसमें छूट गए इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि यदि उसका लेवल लो आने से क्या इंडिकेट करता है और हाई आने से क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो है डायरेक्ट कॉल मी फॉर ऐप के जरिए जो है मुझे डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे बात करके भी जो है अपना सवाल पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपके इस अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और भी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपने इस चैनल और उसके अलावा जो है बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है तो मैं आपको फिर अपने इसी प्रकार के और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड